नमस्कार साथियों, विजन आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंग्लो इंडियन कोटा के बारे में। जी हाँ, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में संसद में नॉमिनेशंस के माध्यम से एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को बहाल करने की मांग की गई है। अदालत ने इस याचिका पर केंद्र सरकार को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि लोकसभा में मनोनयन या नाम निर्देशन के माध्यम से एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व का प्रावधान समुदाय के सदस्यों को यह आश्वासन देने के लिए शामिल किया गया था कि जब वे देश में वापस आएंगे तो उनकी रक्षा की जाएगी और उनकी बात सुनी जाएगी। संबंधित प्रकरण अदालत द्वारा संवैधानिक 104 संशोधन अधिनियम 2019 एक्ट को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई की जा रही है। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल इंडियन समुदाय के नामांकन आधारित प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया था। इस प्रावधान को समाप्त करने के पक्ष में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया तर्क। केंद्र सरकार ने कहा है कि एंग्लो इंडियन समुदाय समय के साथ भारतीय आबादी में विलीन हो गया। इसके अलावा संवैधानिक योजना के अनुसार यह प्रावधान सीमित अवधि के लिए था और इसे अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता है। इस प्रावधान को समाप्त करने के विरोध में दिए गए तर्क एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की संख्या 2011 की जनगणना में सटीक रूप से परिलक्षित नहीं होती है। संसद में संशोधन विधेयक पेश करते समय तत्कालीन कानून मंत्री ने 2011 की जनगणना रिपोर्ट को आधार बनाया था। अतः यह संशोधन अल्पसंख्यकों के भीतर अल्पसंख्यक माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी के संवैधानिक वादे का उल्लंघन करता है और वस्तुतः यह संशोधन कुछ ही समय में एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यवस्थित रूप से सांस्कृतिक राजनीतिक विनाश के लिए ट्रिगर बन सकता है। संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी नाम और निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान किए गए। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार यदि इन प्रावधानों को संसद द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो 25 जनवरी 2020 के बाद प्रभावी नहीं रहेंगे। भारत में एंग्लो इंडियन से तात्पर्य एंग्लो इंडियन शब्द को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 क्लॉज 2 में परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार आंग्ल भारतीय से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पिता या पितृ परंपरा में से कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव का है या था, किंतु जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासी है और जो ऐसे राज्य क्षेत्र में ऐसे माता पिता से जन्मा या जन्मा था जो वहाँ साधारणतः निवासी रहे हैं। संसद और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार यदि लोकसभा के 543 सदस्यों में इस समुदाय का कोई सदस्य नहीं चुना जाता है तो भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। इसी तरह राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के निचले सदन में इस समुदाय का प्रतिनिधित्व कम रहने पर एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को नॉमिनेट करने का अधिकार है। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार कोई भी एंग्लो इंडियन सदस्य नामांकन के 6 महीने के भीतर किसी भी पार्टी की सदस्यता ले सकता है। सदस्यता के बाद वे पार्टी व्हीप से बंधे होते हैं और उन्हें पार्टी के एजेंडे के अनुसार सदन में काम करना होता है। धन्यवाद साथियों।